बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद आज की ये वीडियो बनाने का मौका मिला है। जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो काफ़ी कॉमन है, यानी कि अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स क्या होती है और अगर ये सूज जाए तो अपेंडिसाइटिस की सूरत अख्तियार करती है, जिसकी कुछ अलामतें हैं और किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। अपेंडिक्स बुनियादी तौर पे छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जॉइन होती है, उसके अंदर बड़ी आंत के अंदर एक आउट पाउचिंग होती है, एक छोटा सा ब्लाइंड लूप स्ट्रक्चर होता है। ये अमूमी तौर पे इसके मुख्तलिफ फंक्शंस मुख्तलिफ अदवार में बताए गए हैं, लेकिन ये है कि कोई भी उसके ऊपर हतमी राय का फ़ैसला आज तक नहीं हो सका है। बहरहाल जब भी इसके अंदर कोई पखाने का हिस्सा आके फंस जाए, या यूं कहें कि कोई चीज़ उसके मुंह को ब्लॉक कर दे, तो उसकी वजह से इसके अंदर सूजन पैदा हो जाती है। इस सूजन को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है या अपेंडिक्स की सूजन कहा जाता है। अब इसकी अलामतों में सबसे पहले भूख का ना लगना, पेट के राइट साइड वाले हिस्से के अंदर तकलीफ़ होना, बाज़ औक़ात पेट के बीच में भी तकलीफ़ हो सकती है। उसके अलावा नौज़िया होना, उल्टियाँ आना और बाज़ केसेस के अंदर फ़ीवर भी होता है। ये सब अलामतें अगर हों और पेट में तकलीफ़ होना शुरू हो जाए तो बेहतर है कि किसी मौलिज को जाके चेकअप कराएं, ख़ुद से दवाइयाँ ना लें। अब इसके अंदर ये है कि अगर अपेंडिक्स फौरी तौर पे डायग्नोज हो जाता है, यानी कि एक दिन दो दिन के अंदर अंदर, ये डायग्नोसिस ज़्यादातर क्लिनिकल होती है। एग्जामिनेशन से, मुआयने से ये पता इसका अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट को अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, और इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। बाज़ स्पेसिफिक केसेस के अंदर सीटी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जिसको सीटी फैक्ट कहा जाता है, यानी कि पूरे पेट का सीटी नहीं होता, सिर्फ एक हिस्से का स्पेसिफिकली उस हिस्से को फोकस करके सीटी किया जाता है। तो ये सारे तरीक़ेकार हैं जिससे अपेंडिक्स की सूजन का पता चल सकता है। अब सवाल ये है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इनिशियली एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और उसके साथ साथ अगर 1 से 2 दिन के अंदर पेशेंट प्रेजेंट करे तो ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेशन आजकल ओपन और लैप्रोस्कोपिक दोनों अप्रोचेज़ अवेलेबल हैं। जो भी सर्जन ऑपरेट कर रहा है वो जिस चीज़ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है वो उसको प्रेफर करता है। प्लस कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर लैप्रोस्कोपिक अप्रोच नहीं हो पाती है, तो उसमें ओपन ही करना पड़ता है। बाज़ औक़ात लैप्रोस्कोपिक अप्रोच के साथ जाते हैं और जाके अंदर एहसास होता है कि सूजन बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ों के साथ चिपकी हुई है या अंदर पस पड़ी हुई है, जो कि लैप्रोस्कोपिकली नहीं हो सकती है। तो ऐसे सूरत हाल में उसको ओपन करके अपेंडेक्टमी की जाती है। बाज़ औक़ात अगर टाइम ज़्यादा हो जाए अपेंडिक्स हुए हुए, यानी बहुत से लोग जैसे पेट में दर्द होता है और मॉलिज के पास नहीं जाते और कुछ दिन इसी चीज़ में गुजर जाते हैं और ख़ुद से दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात अपेंडिक्स एक लम्ब बना लेता है, या अपेंडिक्स के आसपास जो पेट की चर्बी होती है वो उसके ऊपर आके बैठ जाती है, जम जाती है, जिसको अपेंडिकुलर लम्ब कहा जाता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं कुछ अरसे तक। अगर कुछ दिनों में वो सेटल ना हो तो फिर, और अगर या तो वो सेटल हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है उसको एंटीबायोटिक्स दे के, और उसके बाद कुछ मकतब फ़िक्र ये कहते हैं कि 3 महीने के बाद उसको ऑपरेट कर दिया जाए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसको ऑपरेट ना भी किया जाए तो, और अगर पेन नहीं हो रहा तो उसको छोड़ भी सकते हैं। ताहम जो भी स्पेशलिस्ट होता है वो इसका बेहतर फ़ैसला कर सकता है आपके स्पेसिफ़िक केस में। बाज़ औक़ात अगर अपेंडिकुलर लम्प एंटीबायोटिक से और इन चीज़ों से रिज़ॉल्व ना हो तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसी सूरत के अंदर ओपन अपेंडेक्टमी भी हो सकती है, और बीच में से पेट के अंदर चीरा लग के अपेंडिक्स को निकाला जाता है। तो ये सब वो सूरत हाल हैं जिसके अंदर अपेंडिक्स को मैनेज किया जाता है। आजकल एक और नई स्ट्रैटेजी भी आ गई है कि ऑपरेशन ना किया जाए और एंटीबायोटिक्स दी जाएँ और उससे देखा जाए कि अपेंडिक्स इम्प्रूव हो जाए। ताहम ऑब्वियसली जो भी आपका फिजिशियन है, आपका सर्जन है, वो इस बारे में बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स के साथ उसको ट्रायल दिया जाए या डायरेक्ट ऑपरेशन किया जाए। तो जो भी सूरत हाल हो, बेहतर होता है कि इनिशियल टाइम में ही आप अपने मौलिज से जाके रुजू कर लें, ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें, क्योंकि इसके अंदर अपेंडिक्स फट भी सकती है और बाकी उसके और प्रॉब्लम्स आपको के सामने आ सकते हैं। तो लिहाजा जब भी कभी इस तरह की दर्द हो तो बेहतर है किसी डॉक्टर को, किसी सर्जन को जाके ज़रूर इवैल्यूएट कराएं, ताकि आप बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें।
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.